बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोमोज़ कुकिंग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, हैदराबादी बैंगन विद रोस्टेड पीनट के साथ। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने बैंगन लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक प्याज मैंने लिया है थोड़ा बड़े साइज़ का, उसको मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। एक बड़ा टमाटर लिया है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 से 4 अदद। 2 टेबलस्पून मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च मुझे चाहिए 1 टीस्पून। नमक हस्बे ज़ायका। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। काली मिर्च है 1/2 टीस्पून। धनिया मैंने थोड़ा सा मोटा पीस लिया है, ये मुझे चाहिए 1.5 टेबलस्पून। इमली का पल्प मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून। ऑयल चाहिए मुझे इसको फ्राई करने के लिए और पकाने के लिए। ये मैंने पीनट लिया है, इसको मैंने रोस्ट कर लिया है और साथ में फिर मैंने इसको बारीक पीस लिया है। दही मुझे चाहिए 1/2 कप। सबसे पहले हमने बैंगन को इस तरह से कटिंग बोर्ड पे रख के स्लाइसिस की शक्ल में काट लेना है। इतना बारीक, ये देखिए नाज़रीन। अब इसको हमने छुरी की मदद से, टोटल नहीं हमने काटना, इसके अंदर अंदर थोड़े से फासले पे हमने इस तरह से कट लगा देने हैं। ये देखें, इस तरह से, ये आपको साफ नज़र आ रहे होंगे, ऐसे हमने कट्स लगा देने हैं। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से हमने सारे बैंगन को स्लाइसिस में काट के इतना पतला और छुरी से इसको, छुरी की मदद से कट लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा दूंगी, फिर हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नाज़रीन, अब हम सबसे पहले बैंगन को जो हमने नमक लगा के रखे हैं उनको हल्का हल्का सा ऑयल डाल के, ऐसे थोड़ा सा आपने डालना है, और इसको इस तरह से इसके अंदर रख देना है। एक साइड ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड कर देंगे। देखें, बैंगन हमारे फ्राई हो रहे हैं, एक साइड हो जाएगी तो फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमारे बैंगन का एक साइड जो है वो ब्राउन हो गई, हमने इसकी दूसरी साइड कर ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन, बैंगन हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको पकाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सा बस वाइट करेंगे, ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बैंगन भी ब्राउन है तो वो फिर बहुत ही काला सा सालन बन जाता है। सिर्फ हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारी प्याज जो है वो थोड़ी सफ़ेद सी हो गई है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। साथ ही हम लाल मिर्च जो कुटी हुई है वो शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, सूखा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भुन जाए।
नमक हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बैंगन को नमक लगाया है। जब बन जाएगा तब हम चख लेंगे कि हमें और ज़रूरत है तो हम डाल देंगे, वरना वही काफ़ी होता है। वो तकरीबन मैंने 1 टीस्पून आधा किलो बैंगन को लगाया था। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ये बैंगन शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। इसके ऊपर हम काली मिर्च डाल देंगे, गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, इमली का पल्प भी डाल देंगे इसके ऊपर, और जो ये हमारे पास आधा कप दही था ये हम डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। देखिए नाज़रीन, 5 मिनट हो गए, हमारे बैंगनों को दम आ गया। अब हम इसके अंदर ये जो हमने रोस्ट की थी मूंगफली वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बैंगन हमारे पक गए हैं। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे और हम इसको फिर डिश आउट कर लेंगे। ये नाज़रीन, ये हमारे हैदराबादी बैंगन रोस्टेड पीनट के साथ तैयार हैं। इसको आप खमीरी रोटी के साथ खाएं या घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, सलाद और रायते के साथ पेश करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।